अब इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब वाली तो जानते क्या होगा? ये वही लोग हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना तो कुरान पे हाथ रख के शपथ खाई, जबकि केवल 8.5 लाख मुसलमान हैं न्यूयॉर्क में। यह होती है हिम्मत। कुरान पे हाथ रख के शपथ ली तो इनके यहां आएंगे तो इनसे पूछिए कुरान पे हाथ रख के शपथ लेंगे कि संविधान पे हाथ रख के शपथ लेंगे। सबने सोशल मीडिया पे लिखा, अभी यहां कोई कुछ भी बोले, सोशल मीडिया में सबने चेरिश किया है। देखो न्यूयॉर्क का मेयर कुरान पे हाथ रख के शपथ ले रहा है, कुरान को सबसे ऊपर रख रहा है। यह दिल की इनकी असली हकीकत है। और अब मैं कहना चाहता हूं, तिवारी जी ने जो बात बोली, तो हेमंता विश्व शर्मा जी ने जो बोला है, अमीश जी, नहीं मैं उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करता हूं। हिंदू नहीं होगा। अरे हिंदू तो नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी और राजीव जी भी थे। ऐसा वाला हिंदू नहीं होगा, वो हिंदुत्व वाला होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। जैसे मुझे याद है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का 1992-93 में जब वो नए नए नेता बन के उभर रहे थे, प्रभावी ढंग से उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उनसे कहा गया आप पे यह आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो जानते बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा? नहीं, यह आरोप गलत है। और एक पॉज लिया तो पत्रकार को लगा शायद ये सफाई देंगे कि मैं हिंदूवादी नहीं हूं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। और उसके बाद उन पत्रकार महोदय का मुंह छुआरे जैसा हो गया था। तो तिवारी जी, परंपरा छोड़ दी, हिंदू नहीं होगा, हिंदुत्व वाला होगा। फराज की भाई और सदाब दोनों कहना चाहते हैं। फराज की भाई 30 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। फराज साहब देखिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी बाला साहब की बात की। अरे साहब, आपने तो बाला साहब को भी टोपी पहना दी और ना सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा। बाला साहब को तो टोपी पहनाई अपने रामविलास पासवान जी को, बाला साहब बहुत बड़े, उनके परिवार को तोड़ा। नहीं, ओके, सुधांशु त्रिवेदी नहीं, इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी बाला साहब की। क्या अमीर जी, क्या इन्होंने बाला साहब की पार्टी नहीं तोड़ी? क्या ये सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। मैं मान सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के मन में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अथाह घृणा होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई तो मुझे गर्व है। वो भड़ास आपके मन से निकल रही होगी, परंतु जो उनकी पार्टी टूटी इसके बारे में हमारे गृह मंत्री और ये शब्द सही नहीं थे कि बाला साहब को और शिवसेना पुत्र मोह में टूटी। बाला साहब को टोपी पहना दी, ये शब्द गलत थे। मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। बाला साहब ठाकरे बिल्कुल गलत है और मैं इस शब्द का प्रतिकार करता हूं। ओके, ये शब्द सही नहीं था, मुझे लगता है, क्योंकि बाला साहब बहुत बड़ी, मुझे लगता है तिवारी जी से पूछना चाहिए और उनको अभी इंडी गठबंधन के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए तिवारी जी को कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी ये साथ में रहेंगे। अमीश जी, मैं इनके लिए भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, ये फिर भी साथ में रहेंगे। जिसे एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, ये लोग इस कदर साथ में रहते। देखिए, मौलाना रशीदी की टिप्पणी सुनकर भी समाजवादी पार्टी बोलेगी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी पे टिप्पणी सुनकर भी शिवसेना साथ में रहेगी। तो एक लाइन में कह देना चाहता हूं अमीश जी कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं। एक सेकंड, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई। नहीं, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है। रुकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा। ओके, किशोर तिवारी, बिल्कुल, बाला साहब पे बड़ी टिप्पणी हुई है। थोड़ी देर के लिए सबका समय रुकेगा। ओके, किशोर तिवारी। नहीं, मैं खिड़वे साहब को बोलूंगा कि बाला साहब को टोपी पहनाने वाले बीजेपी में उस वक्त भी नहीं थे और इस वक्त भी नहीं है। सुधांशु जी ने नहीं बोला है। अरे नहीं, सुधांशु ने नहीं बोला, लेकिन मैं फैक्ट तो फैक्ट ही है। और उनके बेटे को भी टोपी नहीं पहना सकते थे। आप तो हमारे विधायक चोर के ले गए और वो पार्टी चोर के ले गए, ये तो गलत हुआ। और अब देखेंगे ना 2 दिन के बाद आपको कैसा मालूम पड़ लगेगा। ये वोट चोरी भी चालू है अभी। अभी वोट चोरी, उम्मीदवार चोरी, ये सब चल रहा है। सुधांशु जी, आप सब ये चीजों को सपोर्ट करते हैं? और हिजाबन प्रधानमंत्री को आप सपोर्ट करते हैं किशोर तिवारी? यस और नो? नहीं, ये हिजाबन नहीं, क्या बिगर हिजाबन नहीं, ये कट्टर हिंदू ही यहाँ का पंतप्रधान बनेगा। ये बात शिवसेना इंडोर्स करती है और करती रहेगी। कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके, कट्टर हिंदू ही बनेगा। ओके, जवाब किशोर तिवारी को। मैं आजादी से लेकर अब तक की कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। किशोर तिवारी की बात का जवाब देना। से लेकर, हाँ, मैं दे रहा हूं।
जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना हमारी के साथ पार्टी पे मिलकर सवाल है, इस हम देश लोग का जवाब पार्टीशन इसलिए किया था ताकि मुसलमान यहां भारी तादाद में ना हो जाएं और ये प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, इसलिए इस देश को तोड़ दो, मुसलमानों को निकाल दो। नंबर एक। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। देखिए नेहरू को कह दिया पार्टीशन किया था। बहुत बड़ी बात रही रशीदी साहब ने कि नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर पार्टीशन बोलने किया दीजिए, था। बोलने दीजिए। अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसके बाद में हमें पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए था, खत्म, हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए था। नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो 22 करोड़ भी यहां आ जाएंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, नहीं मिला हिंदुस्तान में क्योंकि वो 18 करोड़ भी यहां आ जाएंगे, फिर यहां देश का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान बन एक जाएगा। सेकंड, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं यूथ